हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर करियर भाई में मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई आप कहां से कर सकते हैं और इलेक्ट्रिशियन अगर आपको बनना है तो किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए। और यही इसी फील्ड में, इलेक्ट्रिशियन के ही फील्ड में अगर आपको और ज़्यादा पढ़ाई करनी है और ज़्यादा वेतन पाना है तो आप क्या कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल एक इलेक्ट्रिशियन होते हैं तो आपको आगे चल करके कितनी सैलरी मिल सकती है, इस सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद आप खुद का क्या कर सकते हैं, यानी कि एक नौकरी को छोड़ करके जो है वो क्या अपना कुछ शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अलग अलग करियर्स के बारे में जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको एकदम बेसिक इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कंप्लीट करना है तो आईटीआई आपके लिए एकदम सही ऑप्शन रहेगा। आईटीआई अगर आपको करना है, आईटीआई में प्रवेश लेना है तो आपको 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई करना अनिवार्य है। इसके बाद आपको वहाँ पर आवेदन पत्र भरना पड़ेगा, यानी कि फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद ये देखा जाएगा कि आपको 10वीं कक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए हैं और उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आप आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन के कोर्स के लिए और वायरमैन के कोर्स के लिए जो है वो यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। आप उसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। एक बार आपने इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले लिया तो ये एक 2 साल का कोर्स होता है। ये कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कोर्स के अंत में अच्छे अंकों से यहाँ पर जो है वो पास होना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसका सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो ये हो गया एक रास्ता। अब दूसरे रास्ते की ओर बढ़ते हैं। दूसरा रास्ता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है वो थोड़ा सा आईटीआई से अलग होता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का बेसिक कोर्स जो है वो 3 साल का डिप्लोमा होता है, वो आपको कंप्लीट करना है। लेकिन इसके बाद जो है वो आप 3 साल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी कर सकते हैं, जो कि पूरे 3 साल की होती है। तो इन टोटल आपको 6 साल इसके अंदर जो है वो अपने देने पड़ेंगे। यही चीज़ अगर आप 12वीं कक्षा के बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के अंदर अपना आवेदन पत्र भरते हैं, अगर आपको 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क प्राप्त हुए हैं तो आप ये आवेदन पत्र भर सकते हैं। मेरिट लिस्ट के अनुसार अगर आपका नंबर लग गया तो आपके लिए ये जो इंजीनियरिंग की आपको डिग्री करनी है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से, तो ये 2 साल की ही होगी। तो 2 साल में आप यहाँ पर वो डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर जो है वो आप सेना में भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप जो बिजली विभाग होते हैं उनके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो तब आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं। अगर आप आईटीआई का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि बिजली विभाग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तब आप बिजली विभाग में जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बल्कि एक वायरमैन के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं, या मेंटेनेंस यहाँ पर वायरमैन या मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन के तौर पर आप काम कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के किसी क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी जो यहाँ पर गृह निर्माण कंपनियाँ होती हैं, यानी कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं उनकी जो कंपनियाँ होती हैं उनके अंदर आप काम कर सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े टावर्स बनते हैं जिनके अंदर घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का पूरा काम करना होता है, कंसील्ड वायरिंग होता है। तो ये पूरा वायरिंग आपको जोड़ना होता है, उसके सारे सर्किट बनाने होते हैं, जहाँ जहाँ पर पॉइंट देने हैं, यहाँ पर स्विच पॉइंट वो सारे बनाने होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। एक पूरे टावर के अंदर आप सोच सकते हैं कि कितने सारे घर होंगे और हर एक घर में आपको काम करना है। तो ऐसे आप ठेके लेकर के भी काम कर सकते हैं, उनका एक जो है कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवे में भी जो है वो आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो रेलवे में जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है उनके लिए भी जगह है, जिन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है उनके लिए तो जगह है ही है। तो आप रेलवे में भी जा सकते हैं, सेना में भी जा सकते हैं, विद्युत विभागों में भी जा सकते हैं। इसके अलावा और एक बढ़िया विकल्प आपको बता देता हूँ। तो अगर आपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किया है तो जो विदेशों में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अब अगर आईटीआई भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास करते हैं और उसके बाद अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर यहाँ पर
अप्लाई कर सकते हैं, या तो सेमी स्किल्ड या स्किल्ड वर्कर के कैटेगरी में। ऐसे देशों में कनाडा जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को लेता है। ऑस्ट्रेलिया एक और ऐसा देश है जिनके अंदर स्किल्ड वर्करों की कमी है, और भारत जैसे देशों से बहुत मात्रा में जो है वो एप्लीकेशंस जाते हैं और बहुत सारे सिलेक्ट भी हो जाते हैं, बशर्ते आपका स्किल वैसा हो, आपका एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव वैसा हो, तो आप ज़रूर बाहर के देशों में जाकर के भी काम कर सकते हैं। तो आईटीआई की बात करूं तो आईटीआई जो है वो गवर्नमेंट के भी आईटीआई हैं और प्राइवेट आईटीआई भी हैं, जहां पर भी आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। लेकिन मेरी आपको पर्सनली सलाह ये होगी कि गवर्नमेंट आईटीआई में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसको एक अपना वेटेज होता है। क्योंकि प्राइवेट संस्थानों में क्या है कि कुछ संस्थानों को वेटेज ज़्यादा है मार्केट में, कुछ संस्थानों को कम है, लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से या किसी भी गवर्नमेंट आईटीआई संस्थान से अगर आप सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो उसको अच्छा खासा वेटेज होता है। तो अगर आईटीआई का कोर्स करते हैं तो वो 2 साल का होता है, पॉलिटेक्निक का करते हैं तो 3 साल का होता है, आगे की डिग्री करते हैं तो और 3 साल देने पड़ते हैं, लेकिन अगर 12वीं के बाद जाते हैं तो 2 साल और आपको देने पड़ते हैं। अब बात करते हैं सैलरीज़ की। अगर आपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की है तो इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 3 लाख से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है। और अगर आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है और एज अ वायरमैन के तौर पर आप अभी अभी नियुक्त किए गए हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी जो है वो 10,000 रुपये होंगी। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। और 7वें वेतन आयोग के अनुसार यहाँ पर अभी वायरमैन जो अनुभवी हैं उनको सैलरी 25,500 रुपये तक की मिलती है, जो कि उनकी एक बेसिक सैलरी होती है। उसके ऊपर उनको अलाउंस मिलता है, या आने जाने का कन्वेंस के तौर पर भी अलग से जो है वो अलाउंस दिए जाते हैं। तो आपकी कुल मिलाकर की सैलरी जो है वो एक मैं कहूँ कि 27,000 से 30,000 के बीच में भी जा सकती है जब आप अनुभवी हो जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है कि अगर आपको यहाँ पर वायरमैन बनना है या इलेक्ट्रिशियन बनना है तो आप कहाँ से पढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं और आगे आपके लिए कौन से ऑप्शंस जो है वो ओपन रहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।